बिहार प्रांत के मधुबनी जिले में एक स्थान है, जिस स्थान का नाम है भवानीपुर। भवानीपुर में एक उगना महादेव का मंदिर है। कभी जाएं तो दर्शन अवश्य करें। उस उगना महादेव के मंदिर को कुछ लोग उग्र महादेव भी कहा करते हैं, उनका नाम है। तो मिथिलांचल है ये। मिथिलांचल में एक कवि बड़े प्रसिद्ध हुए जिनका नाम था विद्यापति। विद्यापति की कविताएं बिहार में बहुत चलती हैं। उन्होंने मैथिली भाषा में इतने अच्छे अच्छे पद लिखे हैं। बिहार में विद्यापति जी का जो कविताएं हैं, जो पद हैं, उनकी बहुत बड़ी मान्यता है। और बिहार में विद्यापति जी का कोई ना कोई नाटक के बहाने कोई ना कोई चरित्र वहां पर चित्रण होता रहता है। विद्यापति जी भगवान शंकर के, भगवान कृष्ण के बहुत बड़े उपासक थे। प्रत्येक दिन भगवान की पूजा करना, प्रत्येक दिन रुद्राभिषेक करना, भगवान की सेवा पूजा करना, ये उनकी दिनचर्या थी। और इतने बड़े भक्त थे ये, रोज के रोज भगवान कृष्ण के संबंध में पद लिखते थे, भगवान शंकर के संबंध में पद लिखते थे। इनके पद को सुनने के लिए और पद लिखकर और ये गुनगुनाया करते थे। तो एक बार भगवान शंकर ने जैसे ही इनका पद सुना, मन में लालच जागृत हो गई। ये पद तो रोज सुनने लायक है। तो भगवान शंकर एक बार नौकर का वेश धारण करके आ गए विद्यापति के यहां। ब्राह्मण देवता, मुझे अपने घर में सेवक के रूप में रख लीजिए ना। भगवान शंकर ने सेवक का रूप धारण किया है और अपना नाम रखा भगवान ने उगना। आ गए विद्यापति जी के घर में। विद्यापति की पत्नी उस समय झाड़ू लगा रही थी। देवी जी, मुझे पंडित जी से मिलना है। अब पहले तो देवी जी ने मना कर दी, नहीं तुम अभी नहीं मिल सकते। वो पूजा में इंतजार करते रहे भगवान भोलेनाथ द्वार पर। और जैसे ही विद्यापति जी अर्घ देने के लिए आंगन में लोटा में जल लेकर आए हैं, उगना विद्यापति के सामने हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर प्रणाम करने लगे। पंडित जी, मेरा नाम उगना, मैं आपके यहां नौकरी करने के लिए आया हूं। विद्यापति जी बोलने लगे, भैया मेरे पास देने के लिए तो कुछ है नहीं, क्या लेकर तुम नौकरी करोगे? मेरा तो जो भोजन चलता है वो भी किसी यजमान ने लाकर दे दिया तो चलता है, नहीं तो राम भरोसे है। मैं कहीं कमाने तो जाता नहीं। उगना बोलने लगे, पंडित जी जो आप खाते हो ना वही मुझे खिला देना। मैं केवल भोजन में ही आपकी सेवा करूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए और आपके घर के सारे काम कर लूंगा। आपकी ब्राह्मणी तो बड़ी नाजुक है, उनसे काम भी नहीं होता। अब जब उगना ने जिद किया तो विद्यापति जी ने उगना को अपने घर में काम में लगा दिया। अब तो उगना दिन भर झाड़ू लगाते हैं, बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, रात्रि का, दोपहर का, सुबह का भोजन बनाते हैं, रात्रि को सारा चौका बर्तन करते हैं। इनकी पत्नी कुछ काम नहीं करती, केवल बैठे बैठे आदेश देती है, उगना जल लेके आओ, उगना यहां झाड़ू लगाओ, उगना ये कर। इस प्रकार काम, हर समय काम, उगना उगना। रात्रि का दूध पिलाने के बाद उगना पंडित जी और पंडितात्नी के चरण दबाने के लिए जाते हैं। और जाकर जब चरण दबाते हैं उस समय विद्यापति जी से हाथ जोड़ करके कहते, पंडित जी आज सुबह से आपने पद ढंग से सुनाया नहीं,
एक बार पद सुना दीजिए ना। एक विद्यापति जी पद सुनाते, भोलेनाथ उगना के रूप में विद्यापति के मुख से वो पद सुनकर बड़े आनंदित होते। एक बार की घटना, विद्यापति को किसी राजा ने कविता वाचन करने के लिए अपने दरबार में बुलवाया और पैदल पैदल बहुत दूर तक यात्रा करनी थी। तो विद्यापति जी बूढ़े हो चुके थे। ये अपना डंडा पकड़कर जैसे ही जाने की तैयारी करने लगे, उगना ने आकर विद्यापति से प्रार्थना किया, पंडित जी आप कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं? हाँ भैया, मुझे राजस्थान जाना है। राजस्थान? हाँ भैया, राजा ने बुलाया है। मेवाड़ के जो राजा है ना, उन्होंने कविता वाचन करने के लिए बुलाया है और वहां मैं जा। अच्छा, तो पंडित जी इस दास को भी लेकर के चलिए ना, मैं आपकी सहायता करूंगा, मैं आपसे कुछ लूंगा नहीं, आपको एक साथी भी हो जाऊंगा, मुझे लेकर के चलिए। जब जिद किया उगना ने, तो विद्यापति जी उगना को साथ में लेकर तब राजस्थान के लिए प्रस्थान कर गए। जब राजस्थान में पहुंचे हैं, कहीं भी पानी पीने को नहीं मिला। अब बिहार में तो कहीं भी बावड़ी मिलती थी, कहीं भी नदी मिलता था, वहीं पर पानी पी लेते थे। लेकिन जब राजस्थान में पहुंचे, कहीं भी पानी नहीं। इनको प्यास लगी। जब प्यास लगी, अब विद्यापति जी की चलने की भी हिम्मत नहीं, मूर्छा सी आने लगी। तब विद्यापति जी ने उगना को कहा, उगना मुझे बहुत जोर की प्यास लग रही है, बेटा कहीं पानी मिले तो लेके आओ, जरा जाओ। उगना झटपट विद्यापति के पास से दौड़ करके, एक पहाड़ी सी थी, उस पहाड़ी के एक खोंच से में खड़े हुए अपनी एक जटा को निकाली और जटा निकालकर हल्का से गंगा को इशारा किया और एक पत्ते का पत्र बनाकर, एक पात्र बनाकर, उस पत्ते के पात्र में जल पूरी भरी और दौड़ कर लेकर के आ रहे। और जैसे ही विद्यापति जी को जल सौंपा और विद्यापति जी ने जैसे ही जल पिया, तो उनको गंगा जी का स्वाद आया, गंगा जल का स्वाद आया। हर की पौड़ी में जल पी रहे हो, इतना स्वादिष्ट जल। विद्यापति को शंका उत्पन्न हो गई, उगना ये जल तू कहां से ले आया रे? उगना ने कहा, पंडित जी यहीं सामने से लेके आया हूं। सामने से? कहां से बेटा, मुझे लेकर के चल। अब उगना धर्म संकट में पड़ गए। अब लेकर के जा रहे हैं, लेकिन कहीं जल है ही नहीं। तब विद्यापति ने उगना से कहा कि भैया मुझे कुछ दाल में काला लगता, तुमने जो जल लेकर के आए हो ना, ये कोई सामान्य जल नहीं है, ये तो गंगा जल लेकर के आए। और ये गंगा जल इस रेगिस्तान में कहां से आ गया? तुम हो न हो कोई ईश्वर हो, मुझे ऐसा लगता है। बताओ तुम कौन? जब विद्यापति जी ने प्रश्न किया, उस समय उगना भगवान शंकर के रूप में परिणत हो गए। उगना, मैं उगना नहीं, मैं शंकर हूं। विद्यापति के सामने जैसे ही वरदहस्त दिखाते हुए, जैसे ही उगना शंकर के रूप में परिणत हुए, विद्यापति जी भगवान शंकर के चरणों पर गिरकर जो रोए। भगवान, आज तक आप हमारे दास बनकर हमारी सेवा में रहे और हम आपसे सेवा लेते रहे। भगवान हमको क्षमा करना, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। इतना सुनना था, भोलेनाथ बोलने लगे, हे ब्राह्मण देवता, तुम्हारी जो पद है ना, वो इतनी मीठी लगती है, उसको सुनने के लिए मुझे नौकर का रूप धारण करना पड़ा। और विद्यापति, मैं तुम्हारा पद हर समय सुनना चाहता हूं, इसलिए तुम्हारे साथ रहता हूं। विद्यापति,
तुम बीच बीच में मुझे पद सुनाया करो। और सुनो, मैं अभी भी तुम्हारे सेवक के रूप में ही रहूंगा, लेकिन मैं शंकर हूं करके तुमने जिसके साथ जब भी तुमने चर्चा कर दी किसी को, तो मैं उसी समय तुमको छोड़ करके चला जाऊंगा। विद्यापति जी भगवान शंकर को उगना के रूप में पुनः पाते हैं, और उगना और विद्यापति जी गए, जिस कार्य से गए थे उस कार्य को पूर्ण किया। वापस जब घर आए, अब तो जब भोजन की थाली सज करके आती विद्यापति के सामने, तो विद्यापति जी उगना को पहले खिलाते। ये व्यवहार देखकर इनकी पत्नी बड़ी चिढ़ गई। सिर में चढ़ा लो उसे, हाँ? इस नौकरे सिर में चढ़ा लो। अनेक प्रकार के गाली देती उगना को, लेकिन ये अरे देवी इस प्रकार मत गाली दो, ये भी मनुष्य है। इस प्रकार रोकने की कोशिश करते, लेकिन पत्नी कहां माने, दिन भर काम कराती। अब विद्यापति खूब अपनी पत्नी को समझाते, देवी इनसे काम मत करवाओ, मैं तुमको कैसे बताऊं। खूब रोकने की कोशिश करते, लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं होती। एक बार विद्यापति किसी यजमान के यहां पंडिताई करने गए हुए थे, और आज उगना और विद्यापति जी की पत्नी घर में थे। तो उगना की जो पिटाई करना प्रारंभ किया है, विद्यापति जी की पत्नी ने डंडा हाथ में लेकर मारे सो मारे, मारे सो मारे। और उसी समय जब पिटाई हो रही थी, उसी समय जैसे विद्यापति जी का घर में आगमन हुआ, विद्यापति जी दहाड़ मार मार करके रोने लगे। अरे उल्टे, तूने जिसके ऊपर हाथ उठाया है ये कौन है, तू जानती है? ये त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर हैं, इतना मुंह से कहना था। उगना वहां से अंतर्ध्यान होकर चले गए, और जैसे ही उगना को नहीं देखा, यत्र तत्र निहारने लगे। उगना 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 चिल्ला रहे हैं विद्यापति, लेकिन उन उगना को जब नहीं देखा, उगना की बात याद आ गई। उगना ने कहा था, जिस दिन आप किसी और को बता देंगे कि मैं शंकर हूं, उस दिन मैं तुमको छोड़कर चला जाऊंगा। अब तो विद्यापति पागल से हो गए और रोते बिलखते उगना 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 करते हुए कतई गला सेवके दहु गला, कतई गला सेवके दहु भला। उगना रे मोर कतई गला, उगना रे मोर कतई गला, कतई गला सेवके दहु भला, कतई गला सेवके दहु भला। उगना रे मोर कतई गला, उगना रे मोर कतई गला, उगना रे मोर कतई गला, उगना रे मोर कतई गला। जे मोर उगना के कहतऊँ दे, जे मोर उगना के कहतऊँ दे, जे मोर उगना के कहतऊँ
मोर उगना के कहत उदेश ताहि दिवाकर कंगना संदेश उगना रे मोर कतई गेला उगना रे मोर कतई गेला उगना रे मोर कतई गेला उगना रे मोर कतई गेला। नंदवन बीच भेटल महेश नंदन बनन बिच भेटल महेश नंदन वन बिच भेटल महेश नंदन वन बिच भेटल महेश गौरी मन हर खित गौरी मन हर खित भेटल कले उगनाए मोर कतई गेला उगनाए मोर कतई गेला कतई गेला शिव के दहु भेला कतई गेला शिव के दहु भेला उगना रे मोर कतई गेला उगनाए मोर कतई गेला। इस प्रकार विद्यापति जी रोते बिलखते जब उगना उगना करके रो रहे हैं, तत्काल उगना उगना की वो अवस्था देखकर, विद्यापति की वो अवस्था देखकर मेरे भोलेनाथ से रहा नहीं गया। भोलेनाथ प्रकट हो गए, विद्यापति को कहा, विद्यापति तुम रो मत, तुम्हारे लिए मैं इस गांव में लिंग रूप से सदा स्थापित रहूंगा। इतना कहकर भगवान ने वहां पर ज्योतिर्लिंग स्थापित कर दी और विद्यापति भगवान उग्नेश्वर महादेव के पिंड में लिपट लिपट करके रो रहे हैं। बनहि विद्यापति उगना सोकाज बनहि विद्यापति उगना सोकाज बनहि विद्यापति उगना सोकाज बनहि विद्यापति उगना सोकाज नहीं हित कर मोर नहीं हित कर मोर त्रिभुवन फेरा उगनाए मोर कतई गेला उगनाए मोर कतई गेला ए कतई गेला शिव की दहु भेला कतई गेला शिव की दहु भेला उगनाए मोर कतई गेला उगनाए मोर कतई गेला उगनाए मोर कतई गेला उगनाए मोर कतई गेला मोर कतई गेला मोर कतई गेला। आप जब भक्तमाल में विद्यापति जी का चरित्र पढ़ेंगे तो ये चरित्र भक्तमाल में वर्णन किया गया है।